दोस्तों, हम आपको एक ऐसे सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनते ही आपके कान से धुआं निकल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने आदमखोर जानवर तो देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान भी आदमखोर हो सकता है? अगर आप ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसे ही दरिंदा से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी की हत्या करके उसकी गला काट के और खोपड़ी के सूप बनाकर पीता था। जुर्म की दुनिया में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो अपने वहीपन के लिए जाने जाते हैं। वो दरिंदगी की सारी हदें को पार कर कुछ इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं कि जो भी देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाता है। उसका दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाता है। उसकी ऐसी करतूत की जो किसी शैतान से कम नहीं होती है। ऐसा ही एक नाम है जो सीरियल किलर राजा कोलंदर का है। यह घटना इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे के रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह दैनिक समाचार पत्र में काम करते थे। उन्होंने अपने काम में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उस दिन वो अपने काम पे जाने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन फिर कभी लौट के वापस नहीं आए। उसके परिजनों ने उन्हें सभी जगह तलाश किया। उनके बारे में पड़ोसियों से लेकर दफ्तर तक और दोस्त से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेंद्र का कुछ अता पता नहीं चला। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने बिना देर किए थाना काडीगंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और धीरेंद्र की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तलाश लंबी होने वाली है। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेंद्र को किसी से रंजिश या दुश्मनी है, तो परिवार ने सीधे किसी तौर पर आरोप नहीं लगाया, मगर इसी बीच धीरेंद्र के घर वालों ने एक पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही। इसी शख्स की निगाह पर पुलिस ने पत्रकार धीरेंद्र को गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले वछराज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राम निरंजन कोल नाम का ही राजा कुलंदर है। वह शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है, जो 90 के दौर में राजा कुलंदर नैनी में मौजूद सीडीओ छिक्की के कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कुलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमानगंज क्षेत्र में मुंडेर मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पे चलाने वाला एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर का नाम आया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिरदर्द बन गया था, और अपनी करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वह आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी में लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे थे। तभी उसका नाम निरंजन कोल की बजाय राजा कुलंदर हो गया था। पुलिस की फाइल हो या आम लोगों, सभी उसे कुलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में भी आम हो गया। कम ही लोग उसे असली नाम से वाकिफ थे। पत्रकार धीरेंद्र को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उसके परिवार वाले ने पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कुलंदर पुलिस की गिरफ्तार में था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वह पुलिस को बरगलाया, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत यह थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरेंद्र का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस के सामने वह राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, पुलिस वाले खामोशी से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की पटकथा सन 1998 में ही लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेंद्र सिंह के भाई ने राजा कुलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से राजा कुलंदर धीरेंद्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेंद्र सिंह की पुलिस में खासी इज्जत थी। उसके खिलाफ हुए दर्ज मामले में भी उसका हाथ था, लिहाजा वह जिससे रंजित से बदला लेना चाहता था। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेंद्र सिंह को राजा कुलंदर की कुछ काली करतूत के बारे में पता चल गया था। इस वजह से वो अभी धीरेंद्र को अपना दुश्मन मानता था।
राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि बरसात के दिन उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह को विश्वास में लेकर अपनी पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था। जब धीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था, सर्दियों का मौसम था। जब धीरेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कुलंदर और उसका एक साला बछराज वहां अलाव जलाकर वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों ने धीरेंद्र सिंह को भी आग के सामने बैठ जाने को कहा। जब धीरेंद्र भी अलाव के पास बैठ गया तभी उसकी पीठ पर बछराज ने गोली मार दी। मौके पर ही धीरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कुलंदर और उसका साला बछराज लाश को ठिकाना लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरेंद्र के लाश को टाटा सोमो में डालकर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए, जहां उन दोनों ने पहले धीरेंद्र का सिर और लिंग उसके जिस्म से काटकर अलग किया, फिर लिंग और धड़ को वहीं खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर का एक भाग पन्नी में लपेटकर रीवा के बनसागर तालाब में फेंक दिया। राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह की लाश को ठिकाना लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने एक समधी दशरथ लाल को दे दिया था, जबकि धीरेंद्र के जूते बछराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेंद्र सिंह का मोबाइल फोन, जो खुद राजा कुलंदर ने अपने पास रख लिया था। अब पुलिस को आला एक कत्ल यानी वह हथियार बरामद करना था जिसे धीरेंद्र सिंह का कत्ल हुआ था, और वह सारा सामान जो कत्ल के बाद राजा कुलंदर ने ठिकाने लगाए। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कुलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां धीरेंद्र सिंह का सामान बरामद हो गया। इसी तलाश के दौरान पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राजफाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कुलंदर सिंह की उस डायरी के पन्ना पलटने शुरू कर दिए थे, उनके होश पख्ता हो गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी हुई थी कि हर कोई सुनकर परेशान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे आम मुजरिम समझते थे वो असल में एक वैसी आदमखोर दरिंदा है। धीरेंद्र सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी थाना काडीगंज पुलिस को डायरी में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोगों की कत्ल की कहानी मिली, जो साबित कर रही थी कि राजा कुलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब यह मामला केवल एक पत्रकार का कत्ल का नहीं रह गया था, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था, लोगों का खून करके उनके जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म के दूसरे अंग निकालकर उसे उबालता था और उससे सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगे तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कुलंदर की निशानी पर अशोक कुमार मोइन और संतोष काली प्रसाद और नरमुंड बरामद किए, जो डायरी में लिखी सारी कहानियां सच हो गई थी। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कुलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया। वह जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था, फिर उसकी खोपड़ी से भेजा निकालकर और उबालता था और सूप बनाकर पी जाता था, और वह लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता। आदमखोर राजा कुलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। मामला अदालत में जा पहुंचा, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश महताब अहमद ने राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर और उसके साले बछराज को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। जहां मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन राजा कुलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर वैसी दरिंदा राजा कुलंदर जेल में ही सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया में इस सीरियल किलर का नाम हमेशा उसके वहीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा, और याद रखी जाएगी उसकी वह डायरी जिसमें इसने खूनी दरिंदगियों और गुनाहों का एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया। उस डायरी में दस्तान एक गुनाह इस कातिल ने खुद लिखी थी, जो अब जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है।